दिल्ली SC/ST वेलफेयर मिनिस्टर श्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने इसमें जिला के समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में औचक दौरा किया। उनका इस तरह दौरा करने का कारण क्षेत्रवासियों को जल कल्याण अधिकारी कार्यालय से सुविधाओं के बारे में पता लगाना था। SC/ST वेलफेयर मिनिस्टर श्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने इस बात का निरीक्षण किया कि जो लोग फर्जी कागजातों पर फर्जी पेंशन लगवाकर सरकार द्वारा दी गई सुविधा का लाभ उठा रहे हैं, ऐसे लोगों के फर्जीवाड़े का पर्दाफाश करने के लिए डेटा ऑपरेटरों की मदद से ऐसे लोगों तक पहुंचा जाएगा जो जरूरतमंद ना होते हुए भी फर्जीवाड़े का हिस्सा बनकर ओल्ड एज पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। साथ ही दिल्ली सरकार की जन कल्याण अधिकारी द्वारा दिए गए सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए SC/ST मिनिस्टर श्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने खुद डेटा ऑपरेटर से इस बात की जानकारी प्राप्त की, जरूरतमंद लोगों की लिस्ट दिखाए, साथ ही ऐसे फर्जीवाड़ा कर शातिर अपराधियों पर नकेल कसने की बात कही। साथ ही जन कल्याण विभाग में अपने ऑफिसरों को इस बात की जानकारी देते हुए भी बोला कि इस बात का विशेषकर ध्यान रखें कि गैर जरूरतमंद लोगों तक दिल्ली सरकार द्वारा इतनी अहम सुविधा का लाभ वो ना उठा सकें। जो लोग वाकई में ही जरूरतमंद हैं उन्हें इस सुविधा का लाभ मिलना चाहिए, चाहे वह ओल्ड एज पेंशन हो, दिव्यांगों के लिए पेंशन हो या फिर विधवा अवस्था पेंशन। इस प्रकार की योजनाओं को जरूरतमंदों को मिलना चाहिए, जिसके लिए खुद SC/ST मिनिस्टर श्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने औचक निरीक्षण कर इस बात की जानकारी हासिल की कि कहीं किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा जन कल्याण कार्यालय में तो नहीं हो रहा है, क्योंकि तिलकनगर वेस्ट में इकलौता जन कल्याण कार्यालय ऐसा कार्यालय इसमें 7 विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी जनता ओल्ड एज पेंशन, विधवा अवस्था पेंशन, दिव्यांगों के लिए दी जाने वाली सुविधा, फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर दिल्ली सरकार द्वारा दी जाने वाली जन कल्याण सुविधा किसी और गैर जरूरतमंद शख्स को इसकी सुविधा उपलब्ध ना हो पाए, इसके लिए डाटा ऑपरेटर्स का सजग रहना बहुत जरूरी है। इसी बात का निरीक्षण करने के लिए SC/ST वेलफेयर मिनिस्टर श्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने जन कल्याण अधिकार कार्यालय में निरीक्षण के तौर पर अपना दौरा किया। आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से वेलफेयर मिनिस्टर श्री राजेंद्र पाल गौतम जी इस बात की जानकारी खुद एकत्रित कर रहे हैं और साथ ही इस बात का निरीक्षण कर रहे हैं कि किसी प्रकार का टेंडर उनके विभाग द्वारा दी जाने वाली सुविधा का दुरुपयोग ना हो पाए। जाता है जो मैंने बोला था भी जा रही है, फोन कॉल भी जा रहा है, उसके बाद भी नहीं आता। 15 दिन में जो रिटर्न भी आ रहे हैं, तो काफी बड़ी संख्या है फिर तो क्या लोग फर्जी भी अप्लाई कर रहे हैं? ये जरा रिकॉर्ड दिखाओ जो रिजेक्ट हुई इसका। उनतीस 2020 को हमने रिजेक्ट इसलिए किया था क्योंकि उसका हस्बैंड है ना 60 से अबव था, गाइडलाइंस फुलफिल नहीं कर रहा था। 60 से अबव हस्बैंड थे। ये NPS के केस में से जो डेली फैमिली बेनिफिट है उसमें जो ब्रेड अर्नर है यू शुड बी इन द एज ब्रैकेट ऑफ 18 to 60। उससे ऊपर होते हैं तो फिर वो एलिजिबल नहीं है। वो उसमें नहीं होता जो वन टाइम जो 20,000 की आता है उसको फिर हम वो 20,000 वाला सर हुआ क्या था जब ये स्कीम ऑनलाइन नहीं आई थी ना 2017 में। सर को दे दिया ना सर को। यहाँ जो हम लोग वन टाइम जो एक बेनिफिट देते हैं उसमें हस्बैंड की डेथ होती है अगर वो 60 साल से कम है। ब्रेड अर्नर हम 60 से बिलो वाले को मांगते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम में हमारी स्कीम में भी वही है। नमस्कार आंटी, क्या नाम है आंटी आपका? कैलाश। आपको वृद्धावस्था जो ओल्ड एज पेंशन है
वो मिल रही है अभी दिल्ली सरकार के दिल्ली सरकार ने जो सुविधा निकाली है? मिल रही है जी। कितने समय से मिल रही है? है जी। कितने समय से मिल रही है लगी हुई है जो वृद्धावस्था पेंशन? काफ़ी साल हो गए न, हमें 7-8 साल हो गए। तो काफ़ी लगातार साल। मिल रही, कोई ऐसा महीना जिसमें गैप हुआ हो? कोई गैप नहीं हुआ। कितनी मिलती है पेंशन वृद्धावस्था? 2,500। 2,500। हाँ। आंटी जी नमस्कार। नमस्कार बेटे। क्या नाम है आंटी आपका? कुलदीप कौर। आंटी वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है आपको जो आम आदमी जी पार्टी द्वारा रेगुलर मिल रही है जी। जी। रेगुलर आ रही है तो केजरीवाल सरकार में जो चालू हुई थी, जी जी मिल रही है तो जैसा बराबर। कि हम उड़ती हुई खबर सुन रहे थे, जैसे कुछ और विपक्षी दल के नेता वो कह रहे हैं कि वृद्धावस्था पेंशन बंद हो चुकी है। नहीं जी हमारे को रेगुलर मिल रही है। अच्छा, हमारी कभी मिस नहीं हुई है। आप कहाँ रहते हैं आंटी? हम रामनगर तिलकनगर में। अच्छा। तो कितने साल पहले आपने अपनी पेंशन लगवाई थी जो मिल रही है लगातार? हमारे को 7 साल हो ही गए हैं। 7 साल हो गए। 7-8 साल रेगुलर आ रही है। आ रही। नमस्कार जी। क्या उम्र है आपकी? 71। 71। और क्या नाम है आपका? ब्रिज मोहन। तो जो आम आदमी पार्टी ने जैसे कि पेंशन का प्रावधान किया था, वो पेंशन मिल रही है आपको लगातार? पेंशन मिल रही है। लगातार मिल रही है? कितनी मिलती है? हाँ जी। कितनी? 2500। 2500 मिल रही है। तो जैसे कोरोना काल में कुछ ऐसी विकट परिस्थितियाँ आ गई थी, उसमें भी रुकी थी क्या? कोई दिक्कत नहीं आई। कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा वरिंद्रा विनायक। वृद्धावस्था पेंशन को लेके कोई समस्या? नहीं कोई समस्या नहीं है, 10-12 साल से लगी हुई है, रेगुलर आ रही है हमारी, कोई दिक्कत नहीं आई हमें, कभी भी दिक्कत नहीं आई। वो एक महीना नहीं आई, दूसरे महीने इकट्ठी आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं आई। ऐसा भी कुछ हो हाँ, जाता है? ऐसे हो जाता है। तो जैसे कोरोना जैसे काल में 2 बार दी, ये 5,000 दे दिया, अगले महीने चाहे नहीं दिया, लेकिन इकट्ठा दे दिया, ऐसे किया, कोई दिक्कत नहीं आ रही बिल्कुल भी। अच्छा, बीच में हमको उड़ती हुई ऐसी खबर सुनाई दी थी, जैसे विपक्षी दल भी लगातार बोल रहे थे कि वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही है और आम आदमी पार्टी के अधीन। नहीं लग रही, पुरानी तो मिल रही है, नई नहीं लग रही, नई बंद है 3 साल से नहीं लगी। नई नहीं लग रही है? नहीं और जो पुरानी वो तो मिल रही है, नई नहीं मिल रही। वो बेचारे बुजुर्ग जो है परेशान हो रहे हैं। अच्छा, जो नई हाँ, के लिए अपना रजिस्ट्रेशन हाँ करवाना जी चाहते हैं, हाँ वो नहीं है। हाँ वो शुरू होनी चाहिए, बस बेचारे हर एक को मिले ना फिर। अच्छा, नई अभी 3 साल से बंद है? 3-4 साल से नहीं लगी। अच्छा, 3-4 साल से नहीं लगी, नहीं बिल्कुल भी। पहले तो आती रही है, जैसे हमारे से रेगुलर आ रही है। जो पुराने जिनकी लगी हुई है वो मिल हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो आप यहाँ पे आए हैं वेलफेयर इसमें ऑफिस में, तो क्या आपके मेरी मम्मी पेंशन देते हैं, जी उनको 2500 रुपये पेंशन मिलती है उनकी 12 हाँ जी हर महीने 12-13 साल हो गए उनको भी। तो वो आ नहीं सकते इसलिए मैं आया था। हाँ, तो मैं पृथ्वी पार्क शाहपुरा से आया हूँ। तो पेंशन मिलने को लेकर कोई समस्या तो नहीं आती? नहीं कोई नहीं समस्या। कोई ऑफिसर या अधिकारी द्वारा कोई समस्या? नहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई अभी तक, तो कोई नहीं आई। अब आम आदमी पार्टी अभी 5-6 साल से आई है, मगर पहले से भी हमें कोई ठीक ठाक थे, अब भी ठीक है इनकी पार्टी के हिसाब से। अच्छा, अभी कोई नई पेंशन लगी है? नहीं, फिर हमारे घर से नहीं लगी नई पेंशन, तो मेरे ख्याल से 2-3 साल से बनता है, नहीं लग रही किसी की। हाँ नहीं किसी की भी नहीं लग रही। तो मगर पुरानी पेंशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, आ रही है वैसे। तो आपके परिवारजन में और भी कोई बुजुर्ग हैं, तो आप चाहेंगे कि आम आदमी नहीं, पार्टी से मैं- आग्रह करना कि नई पेंशन लगवाई जाए जल्दी? जरूर जी। आपका नमस्कार सर, अनीता। आप भी पेंशन लेने आए हैं? मेरे हस्बैंड की पेंशन है। अच्छा, हस्बैंड की पेंशन है। तो ये वृद्धावस्था है या विडो के इसमें मिल रहा है? नहीं ओल्ड एज की। ओल्ड एज की? हाँ जी। ओल्ड एज के लिए मिल रहा है। हाँ। तो लगातार मिल रही है? हाँ जी। आप लोग भी पेंशन प्लान के लिए हाँ जी सर, तो मिल रही है या लगवाने आए? मिल रही है सर, मिल रही है, मिल रही है, रेगुलर आ रही है, रेगुलर आ रही है। कोई प्रॉब्लम अभी नहीं। नई नहीं लग पा रही है बस। नई नहीं खुल रही है, हाँ खुल जाए तो अच्छी बात है। 7 तारीख को लगा हुआ था। क्या नाम है आपका? सर ओम प्रकाश वाइफ का। आप यहाँ इस ऑफिस में आए हैं पेंशन लगवाने के लिए आए हैं? हाँ जी सर, नहीं सर लगा हुआ है पहले का, हाँ। वाइफ का विकलांग का। अच्छा, विकलांग का। हाँ जी तो मिल रहा है लगातार? सर अभी 1 महीना का आया हुआ है, और इस महीना का ये मई वाला थोड़ा रुक गया था। हाँ अभी थोड़े से मिले थे, हाँ। तो बोले कि देखता हूँ अभी थोड़ा 2 मिनट बैठ जाओ, अच्छा, तो अभी इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन सर अभी कितना तो मिलता है उनको विकलांगता को लेकर? सर वही 2500 2500 सभी का? एक बार आया 2500। अब वो अप्रैल में आया था सर, और मई का भी नहीं आया, तो मैं इसलिए आया था। तो विकलांग चाहे किसी भी स्थिति में हो, चाहे आंखों से हो, पैरों से शारीरिक विकलांगता हो, उसके लिए 2500 की पेंशन प्रावधान है। हाँ जी हाँ, 2500 सर मिला 1 महीने में। इसके बाद में उसके बुलाया लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं? सर, वो 5 साल का वो गैस का कोई 5 साल पासबुक पुराना हो, गैस का कनेक्शन पुराना 5 साल हो, आधार कार्ड हो, और
और भी अगर कोई किराए पे रह रहा हो तो सर किराए पे तो बिल मांगते हैं बिजली का, तो फिर एग्रीमेंट वो बना के लाए थे तो वो लगा सर। और विकलांगता का कोई सर्टिफिकेट? हाँ जी वो है सर्टिफिकेट लगा था 50% का सर्टिफिकेट, वो सरकारी हॉस्पिटल का वो लगाए थे। उसके बाद फिर सारे ये कागज़ लगाने के बाद पेंशन मिल जाती है। 4 महीने बाद आया तो 5,000 रुपये आया 4 महीने बाद। अब ये मई वाला रुका तो मैं इसलिए आया था कि सर जी रुक गया 10 मई वाला, तो बोले 2 मिनट बैठ गया फिर बताता हूँ। तो कोई समस्या तो नहीं आ रही? दिक्कत नहीं है, कोई समस्या अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुआ, अभी ठीक ठाक है। आगे मैं और कोई नई विकलांगता जो विकलांग जो लोग हैं उनके लिए कोई नई पेंशन प्रावधान लग रहा है क्या? नहीं सभी कुछ ऐसे तो कुछ नहीं है, इसकी जानकारी आपको नहीं है सर, जानकारी नहीं है। पानी का प्रबंध है? पानी का है, पानी का वाटर कूलर। अच्छा, वाटर कूलर। और ये जगह खाली पड़ी है, ये इसमें गार्डन का ये जंगल से ये तो सब लग जाएगा, पर हमारे को मोटर हैं। क्या समस्या बता रहे थे? मतलब पेंशन 3 साल से चक्कर काट रहे हैं हम, हमें पेंशन मिली नहीं है, फार्म है ही नहीं, यहाँ फार्म बंद है, ये बंद है, यहाँ आते हैं तो बंद है। हमने फार्म ले रहे हैं तो पेंशन के लिए अप्लाई करना चाहते, मिली नहीं अभी तक पेंशन। बस कितने साल हो गए हैं? कितने साल हो गए? 3 साल हो गए ना। 3 साल से चक्कर काट रहे हैं, यहाँ आते हैं कहते हैं अभी तो बंद है, बस इतना क्या। अभी मंत्री जी आए हुए हैं तो कुछ बोलेंगे इनके? मैं अभी कुछ नहीं, अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता इनके आगे, मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो लेकिन ये प्रचार प्रसार तो कर रहे हैं इस बात का कि वो पेंशन भी लगवाएंगे, लेकिन प्रचार प्रसार तो कर रहे हैं इस बात का। हाँ तो पेंशन जब मिलेगी तो फिर आ जाएंगे, ले लेंगे यहाँ से, ये चक्कर है। मेरी मिसेज भी बैठी है, 68 की है, मैं 72 रहूँगा। अच्छा, ये तो अभी तक नहीं लगी? चलो क्या नाम बताया था अंकल? मैं गुलशन सलूजा। यहीं तिलक नगर की है? अशोक नगर की नहीं, ये मीनाक्षीगढ़ में रहते हैं। पहली बार आप लोग से हैं अभी आए। अच्छा, एडिशनल चार्ज। अच्छा, मेन चार्ज क्या है? मेन मेरा है वापस आ जाएगी। बेसिकली बैंक को भी हमने काफ़ी सेंसिटाइज किया है कि NPCI पोर्टल पे करना है, तो क्या आधार कार्ड रख के रिकॉर्ड में लगा कर देते हो गया, ऐसे नहीं होता है। हम तो सर NPCI पोर्टल पे मैप करना होता है। वो दे देते, फॉर्म ही दे देते भर के उसको कि आपको बैंक में जमा कराना। मंत्री जी के निरीक्षण के साथ पंजाब के प्रभारी और तिलकनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री जरनैल सिंह जी ने भी मंत्री जी के जन कल्याण कार्यालय में निरीक्षण के दौरान विधायक श्री जरनैल सिंह जी ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। उनको बुला लो। सर आज इस दौरे पर आए, अब क्या कहेंगे इस दौरे के बारे में? बेसिकली मैं तो दौरे करता रहता हूँ, कोई पहली बार नहीं आया। और दौरे का कारण सिर्फ एक होता है, चूँकि ये जो हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है ये जनता के कल्याण के लिए है, जिसमें हम लोग ओल्ड एज पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन और WCD डिपार्टमेंट की विधवा पेंशन, उसका भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ज़्यादातर साथ साथ हैं। तो चूँकि ये सब लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं किसी परेशानी में आते हैं और उन परेशानियों को हम समय से निदान करें, तो जैसे वो अप्लाई करते हैं उसके अगर कोई डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होते तो हमारा विभाग उनको तुरंत उसको ऑब्जेक्शन में डालता है, क्वेरी रेज़ करता है, और क्वेरीज़ को कंप्लीट करने के लिए उनको चिट्ठी भी डालते हैं, उनको मैसेज भी डालते हैं, उनको फ़ोन भी करते हैं, और वो जब आके अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवा देते हैं तो फिर उनका पेंशन बन जाता है। चाहे वो वन टाइम फैमिली बेनिफिट स्कीम हो जो पति के डेथ पे इमीडिएट जो राहत दी जाती है, या चाहे ओल्ड एज पेंशन हो या डिसेबिलिटी पेंशन हो, तो अगर वो टाइम से आके अपने सारे डॉक्यूमेंट दे देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं, तो फिर उनकी पेंशन बन जाती है। और अगर नहीं देते हैं तो कुछ टाइम इंतज़ार करते हैं, चूँकि चिट्ठी भी भेजी है,
फ़ोन भी किया है और मैसेज भी भेजा है, उसके बाद भी नहीं आते तो एक समय के बाद इंतज़ार करने के बाद ऐसे केसेस को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अदरवाइज़ वो पेंडिंग दिखते हैं, क्योंकि ऐसे कुछ केसेस भी पकड़ने में आए जहाँ लोगों ने कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर और वो किसी साइबर कैफ़े से मिल के, ऐसा एक साउथ में केस आया जिसमें कुछ लोग अरेस्ट भी हुए। तो हम लोग सारे हमारे ऑफिसर्स अब डॉक्यूमेंट्स को बारीकी से इसलिए जांच करते हैं ताकि कोई भी फर्जी ना बने, जिसको ज़रूरत है उसकी ज़रूरत वाले को मिलना चाहिए। ऐसा ना हो जिसको ज़रूरत है उसको तो मिले ना, और जिसको ज़रूरत नहीं वो फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा के करवा ले। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि एक भी फर्जी पेंशन किसी की ना बने और जो ज़रूरतमंद है उसको ज़रूर टाइम पे उसकी पेंशन मिल जाए। उसी के तहत लगातार हम लोग सारे डिस्ट्रिक्ट जो हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज़ हैं उसके अंदर विज़िट करते हैं और अपने ऑफिसर्स को सेंसिटाइज़ करते हैं। अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं, अपने सुपरिटेंडेंट्स हैं, डायरेक्टर हैं, और साथ में हम एक काम और करते हैं, हम पूरा का पूरा डाटा पेंशन का अपने सारे एमएलएज़ को भी आईडी पे भेज देते हैं, ताकि अगर कहीं किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है कोई डॉक्यूमेंटेशन में तो वो एमएलएज़ भी अपने ऑफिस से अपना स्टाफ भेज के ऐसे लोगों की मदद कर सके ताकि उनका रिजेक्ट ना हो। सर अब तक कोई मामले आ चुके हैं जो फर्जी पाए गए, कुछ आंकड़े ऐसे? नहीं, वो तो पूरा केस दर्ज हुआ, उसमें 2-3 लोग अरेस्ट भी हुए, वो जेल भी गए हैं। क्योंकि जो जब से ऑनलाइन हुआ है तो ऑनलाइन सिस्टम में ऑनलाइन कौन कौन कहाँ से कर रहा है और वो क्या फ़र्जी डॉक्यूमेंट लगा के कर रहा है वो तो हमको नहीं पता चलता। और हमें जब पता लगा कोई सीबीआई की कोई रेड हुई, उसमें 2-3 वो एक साइबर कैफ़े वाला अरेस्ट हुआ, उसने किसी 1-2 डाटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह का नाम लिया, वो लोग अरेस्ट हुए, तब ये केस सामने आया। इसीलिए हम लोग क्वेरी करते हैं या डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं उसको ज़्यादा माइन्यूटली कर रहे हैं ताकि इस तरह के केसेस ना हों, किसी को फर्जी ना मिले और कोई ज़रूरतमंद छूट ना जाए। सर पिछले 3 सालों से सर वृद्धावस्था पेंशन ही लगी है, लगातार 3 या 4 साल हो गए सर, उसके लिए क्या कहना? नहीं 3 साल नहीं हुए हैं, आपको जानकारी नहीं है। 2017 में भी पेंशन आई, 2018 में भी पेंशन आई, नहीं, और हाँ नहीं बता रहा हूँ, 2017 में भी नई पेंशन आई थी, 2018 में भी नई पेंशन आई थी, और अब फिर नई पेंशन आने वाली है। कुछ कोर्ट केस की वजह से कुछ दिक्कत आई थी, लेकिन हम जल्दी उसको भी चालू करेंगे। जैसे किसी का आधा ड्रिलिंग हो गया या एनपीसीआई पोर्टल पे ये वाला सर एंड जो हमने बोला था फॉर्म सबको उसमें करना क्या था कि बैंक को भी नहीं पता होता करना क्या ये हम लोग हैंड दे देते फोन नंबर जब से निकाला इससे मुझे लगता है काफ़ी और सर एक आपका जो SC/ST वेलफेयर मिनिस्टर श्री राजेंद्र पाल गौतम जी से हमने कुछ ऐसे सवालात भी कर लिए पर उन्होंने उपयुक्त जवाब नहीं दिया। एक सन्नी नाम का लड़का ईदगाह में उसके साथ बर्बरता की गई थी, उसको कढ़ाई में फेंक दिया गया था विशेष पक्ष के कुछ लड़कों द्वारा। सर वो शेड्यूल दलित कहाँ पे? सर 26 अप्रैल को ये सर आनंद पर्वत का मामला है, ईदगाह रोड पे उसके साथ ये हादसा हुआ था। लेकिन सर उसके परिवार वाले दिल्ली सरकार को और सबको घेरते हुए कहते हैं कि हमें तो कुछ आज तक सूचना नहीं है। हाँ सर, मेरे पास तो कोई आया ही नहीं आज तक ऐसा। हाँ जी सर, सन्नी नाम का लड़का था, तो मेरे पास अभी तक कोई ऐसा आदमी नहीं आया। मृत्यु हो जाती है, 1 महीना वो तड़पता रहा, परेशान होता रहा कि सरकार की तरफ से उसको कोई आप ये मुझे बता रहे हो, ना आपने बताया, ना उनके घर वालों ने बताया, ना किसी और ने बताया, तो जिस बारे में जानकारी नहीं है उस पर क्या बोलें? सर एक सेकंड, किसी को तो बताना चाहिए ना। सर वो आनंद पर्वत में रहते हैं सर। ठीक है, आनंद दिल्ली बहुत बड़ी है, एक एक गली का पर्सनली नहीं पता होता, या तो अखबार में आए, कहना है कि वो गए, मेरी बात सुनो, या तो अखबार में आए या कोई पर्सनली बताए या जैसा आप जैसे मीडिया वाला बताए तो पता चलता है। एक एक गली में क्या क्या घट रहा वो नहीं पता चल पाता। सर क्या आप जाएंगे, मिलने जाएंगे? आज सर रूटीन में राजेंद्र पाल गौतम जी आपके क्षेत्र में क्या कहेंगे इस मौके पर? जी, दिल्ली के माननीय समाज कल्याण विभाग मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी आज तिलक नगर क्षेत्र में आए। समाज कल्याण विभाग का जो जिला कार्यालय यहीं पर है और बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने सारे सिस्टम को बहुत बारीकी से देखा और काफ़ी समय से बड़ी बारीकी से एक एक चीज़ जो लोगों के साथ जुड़ी हुई है उस पर काम कर रहे हैं। तो पेंडिंग कंप्लेंट्स भी देखी, काफ़ी तसल्ली हुई कि पेंडिंग कंप्लेंट्स काफ़ी कम हो गई है और अल्टीमेटली बेनिफिशरीज से बात भी करी तो उनकी भी तसल्ली थी।
तो ओवरऑल बहुत बढ़िया अरविंद केजरीवाल जी की सरपरस्ती में दिल्ली सरकार के सारे विभाग काम कर रहे हैं। मंत्री जी ने आज आकर फिर से एक और मिसाल कायम की है। थैंक यू सर। कुछ नई पेंशन्स लग रही हैं अभी यहाँ पे जो रुक गई थी वो पेंशन्स तो चालू हैं, पेंशन्स चालू हैं। विडो लेडीज़ की पेंशन लग रही है, डिसेबल पर्सनस की पेंशन लग रही है, और सीनियर सिटीजन्स की जो काफ़ी टाइम से रुकी हुई थी वो जल्दी ही शुरू होने वाली है। सर फाइल शायद आपने तो बताई है मैम अपने नाम और परिचय के साथ बताइएगा कि आज मंत्री जी आए तो क्या अनुभव रहा आपका? देखिए, मेरा नाम सरोज रावत है एंड मैं डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की हूँ। हाँ, मंत्री जी का तो ऐसा वो रूटीन उनके विज़िट्स होते रहते हैं, और जहाँ तक मुझे याद है इनका सेकंड विज़िट है इसी डिस्ट्रिक्ट में। एंड उनका पर्पज़ यही होता है कि भाई मैं जाके पर्सनली एक अपना दौरा करूं, जिससे उनको पब्लिक की जो ग्रास रूट की कोई प्रॉब्लम है या हमारे स्टाफ को किसी तरह का कोई इशू है या जो हमारे काम होने हैं वो कितने सुचारू रूप से चल रहे हैं, तो वो मतलब जिसको जैसे कि फील्ड में जाके ही उसका जायज़ा लेते हैं, बजाय इसके कि अपने ऑफिस में बुला के और मीटिंग कर लें। तो ये उनकी बहुत अच्छी एक क्वालिटी है, वी शुड अप्रिशिएट दैट। कोई सुझाव वगैरह उनकी तरफ से मिला है या सब कुछ ओके था? अभी तक तो ओके ही था, पर सुझाव की तो हमेशा गुंजाइश रहती है। तो हम हमेशा कोशिश करेंगे कि जो हमारी प्रक्रियाएं हैं वो और ज़्यादा सुचारू रूप से चल सकें, हम और ज़्यादा बेनिफिशियरी ओरिएंटेड रहें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं कम समय में उपलब्ध करा सकें। थैंक यू। सर, अपने नाम और परिचय के साथ, जो ये वेस्ट दिल्ली का स्वास्थ्य कल्याण विभाग का कार्यालय, इसको रोल मॉडल माना जाता है, तो इसी लिहाज से काफ़ी चुनौतियां भी रहती हैं, क्या कहेंगे इस मौके पर? देखिए, मेरा नाम आर.के. शर्मा है, मैं सुपरिटेंडेंट हूँ। हम इस डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से, ये पश्चिम दिल्ली का हमारा जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय है, हम लोग 7 विधानसभाएं कवर करते हैं। रोल मॉडल इसलिए है कि सबसे पहली बात है, हमारे लिए ही जनता ही जो लाभार्थी हैं वही सर्वोकार है। जो भी लाभार्थी आता है उसकी समस्याएं प्रॉपर तरीके से सुनी जाती है, उसको पूर्ण रूप से सुविधाएं दी जाती है। देखिए, सबसे पहले जो भी लाभार्थी आया उसको बैठने की, टोकन के थ्रू उसको आने की व्यवस्था, फिर सबसे बड़ी बात है उसकी समस्या सुनना और उसकी समस्या का निराकरण करना, ये हमारी प्राथमिकता रहती है। हमारे केवल हम लोग एक पब्लिक विंडो पे ही कर्मचारियों के भरोसे नहीं रहता है ऑफिस। मैं खुद पर्सनली रेगुलरली विजिट करता हूँ, उन लोगों से बात करता हूँ, चर्चा करता हूँ। प्लस मेरा दरवाज़ा कोई अफसर का दरवाज़ा नहीं है, जो भी आए वो मेरे से बात कर सकता है। मेरे पास लोग आते हैं, बैठ के मैं उनको यहाँ उनकी बातें सुनता हूँ और ख़ुद पर्सनली खड़ा होकर के अपने पर्सनल अटेंशन से उस काम को, उनका ग्रीवेंस को दूर करते हैं। ये हमारा ग्रीवेंस रिजोल्यूशन सबसे पहले हमारी प्राथमिकता है। सर, जैसे 1076 है, इस तरह से आजकल सिंगल विंडो की मांग बढ़ रही है, आपके यहाँ क्या चलन है इसका? देखिए, हमारे यहाँ पे सिंगल विंडो कंसेप्ट है। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि माननीय मंत्री महोदय का हमारा 2017 में एक विजिट हुआ था। जब वो यहाँ आए तो वो जैसा चाहते थे दिल्ली के अंदर वो सब चीज़ें मिली। जैसे उन्होंने देखा कि यहाँ टोकन मशीन है, ठंडे पानी की व्यवस्था है, माइकिंग सिस्टम है, प्रॉपर बैठने का अरेंजमेंट है, तो बड़े खुश हुए। दूसरा क्या, हमारे एमएलए के थ्रू जो भी रिप्रेजेंटेटिव आते हैं उनके ग्रीवेंसेज हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। अभी इस कड़ी में ही माननीय मंत्री महोदय जी ने 2-3 चीज़ें कही थी। एक तो कही थी एक्नॉलेजमेंट स्लिप सभी लाभार्थी को दी जाए, ताकि उनको ये हो जाए कि हमें अपने डॉक्यूमेंट जमा कराया। दूसरा, हमारी जो प्राथमिकता वो ये है कि जो भी हमारे ऑब्जेक्शन के केसेज आते हैं वृद्धावस्था पेंशन के, उनको हम लोग कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके हैंड टू हैंड रिजॉल्व करते हैं और उनको अपलोड करके और उसके ऊपर डिसीजन लेते हैं। ये हमारी मेन यहाँ की प्राथमिकता है। इसीलिए हमारा तीसरी में एक बात बताना आपको चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे सिंगल विंडो का कंसेप्ट है। सिंगल विंडो पे देखिए, कोई लाभार्थी का 25 नंबर का टोकन है और वो 1 नंबर का उसको दिया हुआ है, तो उसको ये नहीं कि दूसरे विंडो पे भेज दिया जाए, अननेसेसरी उसका हम टाइम नहीं ख़राब करना चाहते। देखिए, वृद्ध आदमी है,
दिव्यांग आदमी है, उसे खड़ा रहने में दिक्कत है या बैठने में दिक्कत होगी, इसलिए उसका कम समय में हम लोग यही चाहते हैं कि उसका एक ही विंडो से निराकरण कर दे, चाहे वो कोई से भी विंडो पे लग जाए। वो हमारे अंदर के कर्मचारी जो हैं उनकी जिम्मेवारी है उसका काम करना, उस व्यक्ति की जिम्मेवारी नहीं है कि वो 2 नंबर पे जाए या 3 नंबर पे जाए। इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाती, इसमें हमारे विभाग को करना ही है। हमारे कर्मचारी को साफ निर्देश है कि जो भी आपको काम सुपुर्द किया गया है वो आपको करना ही है। सेम डे आपको यदि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं तो करने हैं, मीन्स चाहे उसमें 10-20 मिनट आधा घंटा ज़्यादा लग जाए, टाइम कोई इशू नहीं है। केवल हमारी जो भी बेनिफिशरीज आता है उसका काम करना पहली हमारी प्राथमिकता होती है। माननीय मंत्री महोदय के बहुत सजेशंस आते हैं और माननीय मंत्री महोदय इस डिस्ट्रिक्ट से जितना खुश होते हैं शायद मुझे नहीं लगता कि कहीं और खुश होते हैं, लेकिन माननीय मंत्री महोदय के जो भी सुझाव होते हैं हम लोग बहुत पहले इम्प्लीमेंट कर देते हैं। जैसे माननीय मंत्री महोदय ने हमारे बोला था कि बहुत सारे लोग परेशान होते हैं क्योंकि जैसे वो फॉर्म फिल करवाते हैं, ऑनलाइन फॉर्म फिल करवाते हैं, तो उनके बहुत सारे जो हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो पाते, किसी दूसरे का नंबर चल जाता है। तो हम लोग ऐसे लोगों को टेलीफोन करवाते हैं, लेटर डालते हैं, लेटर डालने के बाद उस फॉर्म पे एक्शन करते हैं ताकि उसके घर तक पहुंच सके। माननीय मंत्री SOP हम प्रॉपर डिपार्टमेंट की फॉलो करते हैं। दूसरा माननीय मंत्री महोदय जी का ये था कि भाई एक्नॉलेजमेंट स्लिप दीजिए, हम एक्नॉलेजमेंट स्लिप दे रहे हैं। उनका ये कहना था कि एकल विंडो का हम एकल विंडो वाला भी कर रहे हैं। और तीसरी बात जो सबसे बड़ी बात है, कोई बहुत नितांत गरीब आ जाता है, ऐसा आ जाता है, उसका फॉर्म हम सेम टू सेम डे उसी दिन हैंड टू हैंड फॉर्म भरते हैं, चाहे हमारी कोई भी टाइम हो, चाहे लंच हो चाहे ना हो, पहली प्राथमिकता उसकी है। आज भी आपने देखा होगा हमारे पास 2 दिव्यांगजन थे जिनकी स्थिति नहीं थी फॉर्म भरने के, हैंड टू हैंड हमने फॉर्म भरा क्योंकि वो साइबर कैफ़े पे जाता है, उसको 250 से 500 रुपये चार्ज देना पड़ता है, एक ऑब्जेक्शन रिमूवल का पैसा देना पड़ता है। हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई टाइम का बैरियर नहीं है, हर एक व्यक्ति को सुविधा मुहैया कराना हमारा नैतिक कर्तव्य है और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट करा रहा है। यही कारण है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट रोल मॉडल डिस्ट्रिक्ट है। देखिए, काम करें, काम के साथ इंजॉय करें, लेकिन काम के साथ कोई समझौता नहीं। कहते हैं देयर इज़ नो सब्सिट्यूट टू हार्ड वर्क, ओनली सब्सिट्यूट टू हार्ड वर्क इज हार्ड वर्क। वही उद्देश्य हम लोग कर रहे हैं। हमारा यहाँ गवर्नमेंट के साथ साथ हम लोग जो सोशल सर्विस करते हैं, जो समाज कल्याण का काम करते हैं, उससे हमें नो डाउट कि बहुत बेनिफिट भी मिलता है और हमें एक सुकून भी मिलता है। मेरी जो यहाँ टीम है, जो हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, जो हमारे LDC हैं, जो हमारे वेलफेयर ऑफिसर्स हैं, जो हमारे UDCs हैं, ये बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं ऑलवेज। और हमारा लाभार्थी को ही उसको संतुष्ट करना, उसके समस्या का निराकरण करना पहला हमारा काम। SC/ST वेलफेयर मिनिस्टर श्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने तिलकनगर वेस्ट में स्थित जन कल्याण अधिकारी कार्यालय में निरीक्षण तो किया, लेकिन क्या उनके निरीक्षण के बाद जो ओल्ड एज पेंशन्स अभी तक नहीं लगी हैं पिछले 3 सालों से, क्या इनकी निरीक्षण के बाद वे लग पाएंगी या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।